योर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आई नो दिसंबर आ गया है और अब ऐसा लग रहा है कि मैम अगर हम स्क्रैच से शुरू करते हैं सो हाउ डू वी डू दैट। तो बच्चों टेंशन मत लो, मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाई है जहां पे मैं आपको डेट वाइज बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। डरो मत, यू विल कंप्लीट द सिलेबस, पैनिक नहीं होना है, जस्ट काम डाउन एंड फॉलो द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अब सबसे फर्स्ट बच्चों, इट इज द टाइम टू वर्क स्मार्ट। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हार्ड वर्क मत करो, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करो। सो सबसे पहली मेरी एक इंपॉर्टेंट टिप आपसे ये रहेगी कि मान लो जैसे केमिस्ट्री के भी अगर 16 चैप्टर्स है, 16 में से 12 चैप्टर्स यू हैव टू डू थॉरली। अभी अगर इतने कम टाइम में आप बोलोगे नहीं मैं पूरे सिलेबस को गले से लगा लूंगा, तो यू विल डू नथिंग, हाथ कुछ नहीं लगेगा, बस पैनिक और एंजाइटी हाथ लगेगी। सो 12 चैप्टर्स थॉरली करने हैं, बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं उनमें से क्या करना है वो मैं बताऊंगी। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि कोई भी चैप्टर करने का सीक्वेंस यही है कि पहले उसका वन शॉट देख लो 2x पे ऑफ कोर्स। सेकंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यूज मिस नहीं करने। पता नहीं हमारे बच्चों के महाराष्ट्राच्या मुलांच्या डोक्यात हे कोण टाकून देता, आप लोग के दिमाग में भर देते कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं आते। बच्चों ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस 25 to 30% तो एक्सरसाइज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस ट्विस्ट होके आते हैं, पीवाईक्यूज भी एज इट इज आते हैं, बट एक्सरसाइज क्वेश्चंस 20 to 30 मैं बोल रही हूँ। वैसे तो अगर आप देख लो 2025 का पेपर उठा के नियरली 40% क्वेश्चंस वे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, सो चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट करो 2x पे, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इन सारे के नोट्स कहाँ मिलेंगे, वीडियोस कहाँ मिलेंगे, ये सब कुछ भी मैं बताऊंगी। सेकेंड टिप इज आपको 16 में से कोई भी 12 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं। अब डेट वाइज आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अगर बच्चों वन शॉट की बात करें तो से मान लो आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हो, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, नीचे 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 स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगी वन शॉट प्लेलिस्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th और 12th की एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पूरा सिलेबस कराया है, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बचा है, वो भी मैं जल्दी करा दूंगी। सो वन शॉट की प्लेलिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप बोलते हो मैम मेरा सिर्फ ऑर्गेनिक बचा है, उसी प्लेलिस्ट में मैंने ऑर्गेनिक पे एक 6 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है। 6 घंटे का ऑर्गेनिक है, मान लो बेसिक से शुरू करो, रोज 2-2 घंटा भी करोगे तो पूरा ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगा। सो उस प्लेलिस्ट इज योर गो टू थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाउ हाउ डू वी डू इट डेट वाइज। मान लो वी स्टार्ट फ्रॉम 25th, तो अभी मैं आपको पढ़ना है 2 स्लॉट्स में, ठीक है, रोज 2 स्लॉट्स में पढ़ना है अगर आपका पीसीएम है या पीसीबी है। लेकिन अगर आपका पीसीएमबी है तो आपको 3 स्लॉट्स रखना मैंडेटरी है। और वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री तो नहीं है, सॉरी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिर आपके बाद उसके बाद आता है आपका आईटी, सीएस, इंग्लिश, ये वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए यू हैव टू कीप 1 और 1.5 आवर एवरी डे। अब 25th को आपको क्या करना है, फिजिक्स का एक चैप्टर मॉर्निंग स्लॉट में, केमिस्ट्री का एक चैप्टर इवनिंग स्लॉट में, 1x 2x पे वन शॉट देख लेना है और हाई वेटेड चैप्टर से शुरू करो। जैसे मान लो केमिस्ट्री शुरू कर दिया, ओपनिंग कर दो थर्मोडायनेमिक्स से, फिर 26 को मॉर्निंग स्लॉट में मैथ्स या बायो कर लो अगर एक ग्रुप होगा तो, और सेकंड स्लॉट में कर दो फिजिक्स। अब यहाँ पे आपने 2 दिन में फिजिक्स के 2 चैप्टर कर दिए, केमिस्ट्री का एक और मैथ्स का एक, 4 चैप्टर्स कर लिए। 27 को उन चारों चैप्टर्स के आपको करने हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज। पहला जो स्लॉट रहेगा उसमें फिजिक्स के दोनों चैप्टर्स के कर लो, दूसरा जो स्लॉट रहेगा उसमें केमिस्ट्री और मैथ्स के कर लो। अब मैंने 27 को सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यूज बहुत दिमाग लगा के ये मैंने सोचा है बच्चों, क्योंकि आप मान लो यहाँ पे सब कुछ कर लेते हो, वन शॉट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू, फिर रिवीजन करोगे ही नहीं, एटलीस्ट 2 दिन के बाद आप जब यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यू करेंगे वो चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो फिजिक्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैथ्स और बायो का पहला चैप्टर। फिर हम जाते हैं आगे, ठीक है। फिर अब ये 28, 29, 30, 31, अब यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दे दिया है। जैसे अभी मैथ्स और बायो का दूसरा चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हो गया, फिजिक्स का तीसरा हो गया, और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवाईक्यूज, ये तीनों के, केमिस्ट्री फिर मैथ्स या बायो में से कोई भी एक, जो भी आपका ग्रुप रहेगा, मैंने स्लैश करके दोनों लिखा है, और फिजिक्स। फिर उसके बाद 30th को अगेन फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर। 31st को आपको पहले स्लॉट में करने हैं ये चैप्टर्स के पीवाईक्यूज जिसके नहीं किए, और फिर आपको यहाँ पे मैथ्स या बायो का 3rd चैप्टर करना है। सिमिलरली 1 जनवरी से मैंने लिख के दिया है,
पहला स्लॉट फिजिक्स का 5th चैप्टर, केमिस्ट्री का 4th, फिर 2 जनवरी को मैथ्स का और फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन पीवाईक्यूज, फिर 3 जनवरी को आप आते हो, पहला स्लॉट एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज, फिर मैथ्स या बायो का 5th चैप्टर, फिर फिजिक्स का 6th चैप्टर, एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज, केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, मैथ्स और बायो का 6th चैप्टर। सो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है और यही जो नंबर है, यही नंबर में आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर है। जैसे मान लो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री 1, इसका मतलब यहाँ पे आपने एक चैप्टर कर लिया थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री 2 यहाँ पे आपने कर लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री 3 यहाँ पे आपने कर लिया केमिकल काइनेटिक्स, फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ती हूँ फिर मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री 4, आपने यहाँ पे कर लिया हैलोजन, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री 5, यहाँ पे आपने कर लिया एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स। सो दिस इज हाउ आई हैव मेड द सीक्वेंस, ठीक है। अब आई डोंट थिंक इसमें समझाने जैसा बहुत कुछ है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल टाइम टेबल दैट यू शुड फॉलो। फिर ये 31st हो गया जहां पे आप करो एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज और बायो मैथ्स। फिर 1st to 5th जनवरी ये 5 दिन में जैसे 3rd को एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज, मैथ्स बायो का एक चैप्टर कर लिया, फिर 5th जनवरी को केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, मैथ्स बायो का 6th चैप्टर। Similarly from 6 to 10 Jan, see, take a screenshot, and then 11 to 15 Jan, and अच्छा आपको ये आधा दिख रहा है, हाँ, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आते हैं 16 to 20, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ये टाइम टेबल आपके दीवार पे लगना चाहिए घर पे। और ये आ गए हम 21 to 25। मैम नाउ व्हाट आफ्टर 25, या मान लो ये देखो हम 20 तारीख तक आ गए, हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, 12 चैप्टर्स का जो टारगेट था वो 20 तारीख को खत्म हो गया। अब 21st और 22nd को 2 दिन मैंने रखे हैं बैकलॉग को, कभी कॉलेज का सबमिशन आ गया, प्रैक्टिकल आ गया, तबीयत खराब हो गई, तो जो दिन मिस हो गया वो दिन को वही छोड़ दो, पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब मत करो। ये 2 दिन रखे हैं मैंने बैकलॉग के लिए। मान लो कि आपका जनवरी में का 3rd जनवरी मिस हो गया, छोड़ दो 3rd जनवरी, 4th जनवरी पे आ जाओ, और 4th जनवरी फिर बाद में जो आपका मिस हो गया था 3rd जनवरी वो आप यहाँ पे कवर कर लेना, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जैसे केमिस्ट्री का 10th चैप्टर, फिजिक्स का 11th चैप्टर, आप वहां पे ब्रैकेट में चैप्टर का नाम लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया केमिस्ट्री 3, तो आप 3rd चैप्टर कौन सा करने वाले हो वहां पे नाम लिख देना। एंड आई यूज्ड टू डू दिस व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, ब्लू पेन में मैं पूरा टाइम टेबल लगाती थी, वो दिन खत्म हो गया तो मैं रेड पेन से उसको टिक करती थी, यानी जब मैं सोने जाती थी और वो मैं रेड पेन से वो टिक देखती थी तो वो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। So 21st, 22nd Jan को do the backlog, and 23rd, 25th, 23rd, 24th, 25th जो चैप्टर्स हमने छोड़ दिए हैं, जैसे मैंने आपको बोला 12 चैप्टर्स कर लो, आपने 12 चैप्टर्स कर लिए, 12 कर लिए, 13, 14, 15, 16 4 चैप्टर्स छोड़ दिए केमिस्ट्री के। अब जो 4 चैप्टर्स छोड़े हैं उन 4 चैप्टर्स को पूरी तरीके से स्किप नहीं करना है, उन 4 चैप्टर्स के सिर्फ आईएमपी कर लो, डिटेल वन शॉट मत करो। जैसे मैंने करा दिया मान लो पॉलीमर्स, तो मैंने करा दिया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पॉलीमर, वो कर लो। बायोमोलिक्यूल्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ग्रीन केमिस्ट्री, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो उन चैप्टर्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करो। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो है जो आने वाला है 20 जैन 2025 को 8 बजे, आप वो सेशन भी करोगे तो हर चैप्टर का मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां पे 4 से 5 घंटे में करा दिया है, और उसके पहले देख रहे हो तो आ जाओ फिर लाइव सेशन में। अब 25th के बाद क्या किया जाए, तो 26 to 31 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम कौन से पेपर्स हमको करने हैं, तो बच्चों 2020 का कर लो, 2022 का कर लो, 2023 का कर लो, 2024 का कर लो और 2025 का कर लो। ये 5 पेपर्स आपको करने हैं रोज, ठीक है, ये 5 पेपर्स आपको करने हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। अब आपको उसको कैसे डिवाइड करना है वो देखो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर 31st of Jan यू विल शिफ्ट मोर ऑन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, क्योंकि पहला पेपर ही इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश, सीएस, आईटी, ज्योग्राफी ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक यू गाइज विल शिफ्ट ऑन दैट। बट 31st जनवरी तक माय डियर स्टूडेंट्स कवर दीज टारगेट। और जैसे मैंने बोला फिजिक्स और केमिस्ट्री के आईएमपी आर्टिकल्स मैंने कराए हैं वीडियो सेक्शन में, go and check it out, और कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।
पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली कमेंट करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव गाइस, बाय बाय।